किस्मत में ईमानदारी, मेहनत और काबिलियत लेकर बिहार के बच्चे बिहार की धरती पे पैदा होते हैं। ये ऊपर वाले भगवान जो है बिहार के बच्चों के किस्मत में लिखते हैं, लेकिन धरती पे जो भगवान अपने आप को समझ बैठे हैं वो बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का हमेशा प्रयास करते हैं। बार बार पेपर लीक होता है, बेरोजगारी और अनेकों प्रकार का समस्या। अभी बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम बीपीएससी है, उसका पेपर लीक हो गया है और कैंसिल कर दिया गया है एग्जाम। बिहार के ही नहीं पूरे देश के सबसे फेमस शिक्षक खान सर अभी मेरे साथ हैं और इनसे बातचीत करने से पहले मैं इनका मेहनत दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये है इनका मेहनत सर का। और इतना मेहनत करने के बाद शिद्दत से बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है। बच्चे आपके पास आते होंगे, क्या महसूस करते हैं उस समय आप? देखिए, हम बच्चों का दर्द तब महसूस किए जब सितंबर से हम लोग पढ़ा रहे थे बीपीएससी वालों को। और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, आप जैसे आप इस दर्द को समझ सकते हैं। सितंबर से देखिएगा, हमको टाइम नहीं मिलता था तो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस भी नहीं डालते थे। आप सोच सकते हैं कितना मतलब आदमी बस लगा रहता था पढ़ाएं। हमको याद है कि एक बार हम शुरुआत में डेट दिया गया था दिसंबर, फिर जनवरी हो गया था। तो रात को हम 11 बजे तक क्लास लिए थे और सुबह से कंटिन्यू। उसके बाद तबीयत मेरा ख़राब हो गया था, फिर एग्ज़ाम डेट कैंसिल हुआ। तो इंसान के दिल में एक तसल्ली रहता है कि चलो थोड़ा सा आगे बढ़ा है तो होगा। तो एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम हो गया तो शुरू से ही खबरें आने लगी, तो वायरल होने लगा। उधर लड़के पेपर दे रहे हैं, बाहर वायरल हो रहा है कि भाई कैंसिल, ये हो रहा है कि पहले से लीक हो गया है क्वेश्चन। जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो कुछ लड़के के चेहरे पे खुशी थी कि सर हमारा तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक दुख इस बात का कि सर लीक हो गया है। हमको मेहनत के दम पर कोई नहीं हरा पाएगा सर। हम वादा करके आए थे अपने माँ से कि लौटेंगे नहीं हम खाली हाथ। मेरी माँ मेरे इंतज़ार कर रही होगी, उसके आंखों में इंतज़ार है कि मेरा बेटा कामयाब होके आएगा। हम वादा करके आए हैं, हमको वो हरा देगा सब जो पेपर लीक किया है सब यहाँ पे। तब तक धीरे धीरे चीज़ें और भी क्लियर होती गई। 3 घंटा के अंदर अंदर रिपोर्ट भी आ गया और चीज़ें कैंसिल हो गई। तो एक जब शिक्षक को जब इतना दर्द हो रहा है तो जिसका खुद का भविष्य दाव पे लगा होगा, विद्यार्थियों को, उसको क्या तकलीफ लगा होगा। एक लड़का राजस्थान का पढ़ता था, अब वो लड़का क्या जवाब देगा वहाँ पर जाके? स्पेशली राजस्थान से आएगा, कोई पूर्वोत्तर से आया है, बंगाल से आया है, झारखंड से आया, वो लड़के कहाँ जाएंगे? उनका ये एग्ज़ाम कैंसिल अलग चीज़ है, एक बट्टा डोल कर दिया इसने इज्जत की। बीपीएससी स्टेट की सबसे बड़ी परीक्षा लीक हो गई। ये बहुत बड़ा अपने आप में मजाक है। ये दिखाता है कि बीपीएससी ने सीखा नहीं दूसरे जगहों से। कहीं पे भी पेपर लीक होता है तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए कि मेरा डिपार्टमेंट का थोड़े लीक हुआ है, बल्कि उस पर केस स्टडी करना चाहिए, ये देखकर कि वहाँ पर किस तरह से पेपर लीक हुआ, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई थी। ये इन्होंने नहीं किया। यहाँ पर अनएक्सपीरियंस सेंटर वालों को इन्होंने सेंटर दे दिया, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया है, लड़कों का मनोबल टूट गया। क्या क्या केस स्टडी बीपीएससी वालों को पहले से करके रखना चाहिए और अब क्या क्या केस स्टडी करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला है क्या कि कमोबेश हर जगह पे पेपर लीक हुए हैं, किसी भी एग्जाम के लीक हुए हैं। बीपीएससी बचा हुआ था, एक यूपीएससी तो अभी भी बचा हुआ है। तो जैसे रेलवे हो गया, बिहार पुलिस का हुआ था, बिहार दरोगा का हुआ था, सचिवालय में हुआ था। तो कई जहाँ जहाँ लीक हुए थे तो उसका केस स्टडी उसको करना चाहिए कि आखिर कहाँ से ये लीक हो रहा है या पहले मैनेज कैसे सेंटर हो रहा है। तो उस जगहों को बीपीएससी को अपना उस सारी चीज़ों का प्रिकॉशन लेना चाहिए। दूसरा, बीपीएससी को अपने सेंटर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। एक जो लेवल 1 के सेंटर है, जिनके पास हाईली एक्सपीरियंस है, जो जिला मुख्यालय के करीब है, क्योंकि जिला मुख्यालय के पास जो भी चीज़ रहती है ना, थोड़ी सी दिमाग में डर रहती है कि कभी भी मजिस्ट्रेट आ सकते हैं। तो सेंटर ए में कोई दिक्कत नहीं था। सेंटर कैटेगरी 2 में वैसे सेंटर्स को रखना चाहिए था जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, एक आध एग्जाम कराए हैं और थोड़ा सा मतलब जिला मुख्यालय से हल्का दूर पे है। और एक कैटेगरी सी रखनी चाहिए जिनके पास अभी एक्सपीरियंस ही नहीं, एक भी बार उन्होंने बीपीएससी का नहीं लगाया, क्योंकि 6 लाख लड़कों ने एग्जाम दिया था तो बीपीएससी को सेंटर की कमी थी। तो कैटेगरी 3 में वैसे सेंटर्स को रखते जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो रिमोट एरिया में है, तो वहाँ बीपीएससी को एक्स्ट्रा फोर्स पहले से भेजना चाहिए। स्पेशल बीपीएससी को एक ऑफिसर डिप्यूट करके भेजना चाहिए जिनका काम ही यह हो, वो सेंटर मैनेज ना करे बल्कि वो टीचर्स के ऊपर मैनेज करे, उनके ऊपर कि भाई आपके एज ए मजिस्ट्रेट के पावर लेके वहाँ बैठे रहे, तब जाके ऐसा होना चाहिए। लेकिन बीपीएससी के पास एक ही टाइप का सेंटर है बस, चाहे वो रिमोट एरिया में है
एक्सपीरियंस है, अनएक्सपीरियंस है, इसी वजह से दिक्कत होता है। अच्छा, कभी ये लोग आप जैसे जितने भी शिक्षक है पटना के, उन लोगों से बुला के सजेशन लेते हैं या नहीं लेते हैं? फुर्सत रहेगा तब तो। देखिए, एक चीज़ बहुत खराब लगता है, हम अपने विद्यार्थियों को भी हम चीज़ें समझाते हैं कि देखो तुम लोग मरते हो सरकारी नौकरी लेने के लिए, लेकिन जब मिल जाता है तो ऐंठ काय हो जाता है तुम लोगों के अंदर। हम हर बात सर बोल रहे हैं, कितना स्ट्रगल करके आप लोग सरकारी नौकरी लेते हैं, संविधान का और ना जाने किसका किसका दुहाई लेके शपथ खाते हैं कि हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, और आपकी एक लापरवाही की वजह से ना जाने कितने माँ का आंख का आंसू जो है सूख जाता है, ना जाने कितना बेटा ये उम्मीद में रहता है कि इस बार नौकरी करूंगा और पिताजी मरेंगे नहीं, मरने से पहले उनका मैं इलाज कराऊंगा जब महीना आएगा, और ना जाने कितना बाप जो है ना इस उम्मीद से मर जाता है कि मेरा बेटा का अगले साल हो जाएगा तो अगले साल हो जाएगा। सही है ना सर? बहुत ये सब चीज़ देखिए, बिहार में करेगा क्या सर? खेती है नहीं तो नौकरी है। लोग कहते हैं कि हाँ सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हो, तो जो ये बात बोलते हैं एक बार आके रहिए गांव के उस जगह पे जाके देखिए जहां आज भी लालटेन जला के लोग पढ़ते हैं, आज के डेट में भी लोग पढ़ते हैं, खटिया पे बैठ के पढ़ते हैं, लालटेन उलट जाता है तो किताब जल जाता है उन लोग का। ये स्थिति वो क्या कर पाएगा? यहाँ पर लापरवाही नहीं करना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट को। देखिए एक और चीज़ सर, इन सब चीज़ों पे तो आप अक्सर बातों को रखते हैं, ये बताइए बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, रोजगार कैसे आएगा और बाहर की कंपनियां कैसे आएगी, ताकि जो है बिहार के बच्चे सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी और सरकारी एग्जाम पे डिपेंडेंट ना हो, प्राइवेट जॉब भी उनको अच्छा खासा मिल जाए। देखिए, इसके लिए है जो नीति निर्देशक हैं जो यहाँ पे नीतियाँ बना रहे हैं, उनको एसी में से बाहर निकलना पड़ेगा, उनको पहली कैटेगराइज करनी पड़ेगी, फैक्ट्रीज को, कंपनियों को, हायर लेवल। बाहर निकलेंगे सर, 46 डिग्री टेम्परेचर है, पसीना होगा, ऐसा हो जाएगा हाल, तो क्यों वो बाहर निकले? तो फिर ऐसे ही बर्बादी होते रहेगा। वहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, हमको इस बात की खुशी होती है कि स्टूडेंट कहीं जाते हैं तो एक मेरे बैच का लड़का था, डीएसपी में हुआ, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, आया यहाँ पे सिविल ड्रेस में था और हम बैच में पढ़ा रहे थे। वो लड़का ना ऑफिस में गया ना कुछ किया, नेक्स्ट बैच के लड़के जो लाइन में लगे थे उसी मैच में खड़ा था वो, और मेरा क्लास 5वें फ्लोर पे है तो धूप ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद वो आया तो कुछ लड़कों ने उसको पहचान, जो पुराने बैच का था, तो कुछ लड़के जाने कि तुम्हारा अभी तक आई कार्ड एक्सपायर हो गया है, तुम क्या कर रहे हो। बाद में जब क्लास में आया तो हमको इस बात की खुशी हुई कि चलो भाई डीएसपी बन गया है लेकिन अभी भी ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है, खुशी इस बात का हुआ। तो अगर इस तरह का कर्मठ लोग रहेगा तो निकलेगा एसी में से। 46 डिग्री टेम्परेचर को जब फेस करेगा, सोना अगर गर्मी से डरने लगे तो कभी भी तब नहीं रूप ले सकता है। तो इन लोग को अपने एसी वाले रूम से बाहर निकलना चाहिए, उन कंपनीज फैक्ट्रीज को पूछना चाहिए कि भैया आपको क्या चाहिए, लेकिन ये एसी में बैठ के डिसाइड करते हैं हाँ ये चीज़ें हो जाएंगी, हो जाएंगी। अरे भैया जिसको आना है उससे पूछिए ना कि आपको किस चीज़ का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी। में कुछ दिन पहले छपा था कि बिहार में 4 IT हब बनेगा, 4 शहरों को IT हब बनाया जाएगा, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ एक IT हब पूना है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक IT हब हैदराबाद है, कर्नाटका में एक IT हब जो है बेंगलुरु है, और बिहार में 4 को बनाता है सब एक साथ। हरियाणा का गुड़गांव। देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि ये जो चीज़ें होती है ना, अनएक्सपेक्टेड नहीं बोलना चाहिए। आपको एक नहीं आधा IT सेक्टर बनाना चाहिए, एक नहीं आधा, हाँ 4 नहीं आधा IT हब बनाइए और माइंड मेकअप करके हमको आधा, क्योंकि उसमें आपको सीखना पड़ेगा। हर जगह की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, हर चीज़ की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। गुड़गांव की प्रॉब्लम अलग है, नोएडा की प्रॉब्लम अलग है, बेंगलोर की प्रॉब्लम अलग है। तो इनको खुद से सीखना चाहिए। जब सीख लीजिए तब आप कहिए। मिलेनियम सिटी गुड़गांव है, वो अब आज के चाहे तो हरियाणा, गुड़गांव से बगल में पानीपत को, सोनीपत को चाहे तो IT सिटी बना, वो कहीं नहीं रहा है। यहाँ 4 गो IT से। एक बात पहले पता करना, IT वही वाला IT है या जो हम लोग समझ रहे हैं या दूसरा कोई IT है? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। अच्छा ये बताइए, बीपीएससी के बच्चों को और उनके गार्जियन को किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे आप? देखिए, क्योंकि बच्चों के साथ साथ गार्जियन भी टूटे हैं सर। बीपीएससी का परीक्षा रद्द हुआ है, बच्चों का थोड़ा सा संपर्क एक कहिए कि जो होना चाहिए वो टूटा है, संकल्प नहीं टूटा है, संकल्प अभी भी जिंदा है। सबसे बड़ा साहस होता है इंसान का, मनोबल नहीं गिरना चाहिए। एक तरह से ये कह लीजिए कि ये छोटा वही समझिए ठोकर, कि शायद इससे बड़ा रैकेट आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जो पता चल गया, क्या पता कि अगर साइलेंटली होता तो पता नहीं चलता, लोग अंधा विश्वास करता कि भाई बीपीएससी में तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी कुछ आंधियाँ रास्ते साफ करने के लिए आते हैं। हो सकता है ये आंधी है विद्यार्थियों का रास्ता साफ करे ताकि आगे कोई गलत ना हो, क्योंकि अगर ये हो जाता, ये कैंसिल हुआ, ये तांडव नहीं है,
मेन तांडव था कि अगर ये परीक्षा हो जाती तो ऐसे ऐसे अधिकारी जाते हैं वहाँ कुर्सी पे बैठते जो उसके लायक नहीं है, और जब कोई उस लायक नहीं होता है उस कुर्सी पे बैठता है तो केवल और केवल तांडव करता है। पहली बार नीतीश कुमार जी ने इतना क्विक एक्शन लिया है। 2005 से 2010 का जो उनका रूप था वो देखने को मिला। 3 घंटा में एग्जाम को पूरा कैंसिल किया एकदम। ये नीतीश कुमार जी का पर्सनल डिसीजन था, कैंसिल करो, फिर से एग्जाम कराएंगे। नीतीश कुमार जी के इस निर्णय से आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? इस निर्णय से हम 100% संतुष्ट हैं, लेकिन होता क्या है ना कि नीतीश कुमार जी को भी इस जितना कड़ा एक्शन इस पे लिए हैं उतना ही कड़ा एक्शन उनको एग्जाम से पहले भी लीजिए। उनको बस ये है कि थोड़ा सा अधिकारी लोग को भी थोड़ा सा सख्ती से निपटिए, क्योंकि हम लोग भी कई तरह के लोगों को, जैसे हम लोग के पास भी जो विद्यार्थी आते हैं वो कई कैटेगरी के होते हैं, किसी को प्यार से निपटाते हैं, किसी को एकदम सख्ती से। तो जहाँ इस टाइप का स्टूडेंट के करियर से खिलवाड़ हो रहा है वहाँ उनको भी एकदम इसी तरह से डिसीजन लेना चाहिए ताकि हर इंसान उनकी सराहना करे। ये वाकई सराहनीय काम था जिसको 24 घंटा में कहा गया था रिपोर्ट देंगे, जबकि पहली बार ऐसा हुआ कि 3 घंटा में हो गया। मैं भी सराहना कर रहा हूँ नीतीश कुमार जी का इस निर्णय का और जल्द से जल्द दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे होगा सर? एक अच्छा सा प्यारा सा सजेशन जो है ना, बिहार के जो अनपढ़ नेता हैं, जो पढ़े लिखे नेता हैं तो वो तो समझ जाएंगे, जो अनपढ़ नेता हैं उनको दीजिए सर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या बात करेंगे? कहा जाता है ना कि सब, जैसे अगर आप आने में कितना समय लग जाता है? बहुत समय लग जाता, नहीं बता सकते कितना समय लग जाता है। हम अपने आँख के सामने स्मार्ट सिटी बन रहा है, बने। देखिए गांधी सेतु का काम तो बड़ी तेजी से हुआ है, उसमें नहीं गया, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है जो लीडर है, सेनापति को सेना में सबसे बहादुर रहना जरूरी है। ये बात एकदम डीटो है। लेकिन ये बात भी डीटो है सर कि नीतीश कुमार जी बहादुर है, ईमानदार हैं, ये बात डीटो है, लेकिन उनका सेना में जो है बस यही दिक्कत हो जाता है। अब किसी जो जिसके अंडर में रोड डिपार्टमेंट आता है उससे बोलिएगा पाइल कैप, पियर कैप के ऊपर पेडेस्ट्रियल, पता नहीं उसके सर्कुलर पेडेस्ट्रियल की स्पेरिकल देंगे, कुछ पता ही नहीं उनको, रेक्टेंगल। अब क्या करिएगा जब उसको पता है? किसी को भी आप जांच करने जाइएगा तो क्या दिखाएगा? ब्लैक टॉप देख लीजिए, ऊपर चूना मार दिया, हो गया, नीचे कितना लेयर गया है, कौन सा ग्रेड गया। आज स्टेटमेंट आया है आज कि हम आश्चर्यचकित हैं कि हमारे IAS IPS ने स्टेटमेंट दिया है कि हवा से पुल ढह गया। बिहार में 1700 करोड़ का पुल ढहा है। नितिन गडकरी जी जो है ना वो आश्चर्यचकित हो गए हैं बिहार के IAS IPS का स्टेटमेंट। हम उस वजह जो पुल गिरा है एक्स्ट्रा डोज केबल वाला, उस पर भी बात हम किए थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि हमने जो केबल को जो आफ्टर पोस्ट स्ट्रेसिंग होता है, जो भी ब्लॉक वाला बनते हैं उसमें तो पोस्ट स्ट्रेसिंग होता है, और जो गर्डर लॉन्चिंग होता है, गर्डर बना के प्री स्ट्रेसिंग करके उस पर बस गर्डर लॉन्च करके क्रॉस गर्डर रख के उसके ऊपर स्लैब डाल के ब्लैक टॉप कर दिया जाता है। तो उनका कहना था कि हमने केवल एक्स्ट्रा डोज केबल के हिसाब से हमने बस उसको फिक्स किया था, अभी उसकी प्री स्ट्रेसिंग जो पोस्ट स्ट्रेसिंग थी वो बाकी थी। तो भाई जब आपको पता है कि मौसम ये है और आपका पुल लोड ले सकता है कि नहीं ले सकता है, तो पहले प्रिकॉशन लेके रखिएगा ना, कि बैसाखी पे किसी को हाईवे पे छोड़ दीजिएगा कि आपने क्रॉस कर जाएगा। इसके पहले बिहार में नहीं पूरी दुनिया में कभी हवा से पुल उल गिरा है? कोई जानकारी है आपके पास? चित्र राज हो गया है बिहार, अब क्या कहिएगा इसमें। तो ये सभी चीज़ों को देखिए, बहुत हम आपको बता रहे हैं ना कि जैसे हम ही किसी, आप हो या हम हो, किसी चीज़ के इंस्पेक्शन में करने जाए, उसके इंजीनियर को, उसके कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि ये इंसान इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, आपको सीरियस लेगा? नहीं लेगा। बस यही होता है, जो भी सर्वे करने जाते हैं उनको पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि कितने लेयर का इसमें लेयर डालते हैं, क्या डालते, कुछ नहीं, कास्टिंग होगा, कुछ पता नहीं, मार्जिन कितना देना है, वो जो मार्किंग लाइट्स होते हैं या जो मार्कर होते हैं वो सबको कुछ पता ही नहीं, इन लोग को कुछ भी बना के दिखा देगा। तो डर होना जरूरी है, भय बिना प्रीत कहाँ। भय बिना प्रीत कहाँ, और अगर भय हो जाएगा तो शायद से बिहार से करप्शन खत्म हो जाएगा, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप हो जाएगा। शिक्षक हैं आप, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को रास्ता दिखाना ये आपको अच्छे ढंग से आता है। अभी बिहार के बच्चे या बाहर के बच्चे बेरोजगारी से परेशान हैं, उनको सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है, उन बच्चों को किस प्रकार से आप मोटिवेट करेंगे? देखिए सबसे पहले चीज़ क्या है कि हम कई लड़कों को ये उम्मीद देखते हैं, पढ़ने आते हैं ना, वो मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं। बहुत तो हम ऐसे को देखें, उनको देख के लगता है कि ये बस पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कई लड़कों ऐसे देखे ना कि वो 10 बजे सो के उठते हैं। अब जो लड़का 10 बजे सो के उठ रहा है और रात भर वो बतियाया है फोन पे, तो उसको क्या कहिएगा? तो कैटेगरी में फोन पे कहाँ बतियाया? अब उसको पता है, सबको पता है कहाँ बतियाया है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें भी आजकल के लड़कों में बहुत गलत हो गया। जो चीज़ वो अपना एक नए स्किल्ड सीखने में दे सकता था, उस चीज़ को उसने क्या कर दिया,
इधर उधर गंवा दिया यहाँ पर। हम जब पढ़ाई करते थे तो हमको मतलब हमारे पास उतना फाइनेंशियली हम ठीक नहीं थे, तो हमारे घर गार्जियन रिलेटिव सबका यही था कि इसको मैट्रिक उट्रिक इंटर करा के कहीं भेज देते हैं। तो हमको वेल्डिंग सिखाए लोग, वेल्डिंग वगैरह एक्स्ट्रा टाइम में हमको वेल्डिंग, आज भी हमारे क्लास का आधा बेंच हम खुद बनाए हैं वेल्डिंग कर करके, और बाद में एक हेल्पर को रखे उसको सिखा दिए, देख कैसे से फ्रेम काटो बनाए। वो कभी बेंच नहीं बनाया था, जो मेरा पूरा बेंच बना उसको हम ही सिखाए थे। तो हम ये नहीं कर रहे कि सारे लड़के वेल्डिंग सीखे, बट एटलीस्ट जो समय वो बर्बाद कर रहे हैं उसको किसी न किसी स्किल्ड में रखे, क्योंकि आजकल आप बोल रहे हैं आजकल वर्क फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम होम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। हम अभी पटना में हैं, हमको एक बार PDF टाइप कराना था, अचानक हमको लड़कों का मन किया कि कल हमको टेस्ट लेना है, और हमने पहले से अनाउंस किया था, हमारे दिमाग से उतर गया था। और यहाँ पे ना कुछ शायद छठ वगैरह था, तो ज़्यादातर छठ में बिहार के वर्कर छुट्टी पे चले जाते हैं। हम यहाँ बैठ के आगरा से टाइप कराए थे, तो कोई ना कोई स्किल्ड वर्कर था, हमको आगरा क्यों भेजना पड़ा। तो आजकल वर्क फ्रॉम होम हो गया, अगर आपके पास स्किल्ड है ना तो आप स्किल्ड घर से भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल एक चीज़ पर डिपेंडेंट रहना चाहिए, हमेशा एक बैकअप प्लान इंसान को रखना चाहिए कि हमारे पास कुछ ना कुछ है। अगर आपके पास फाइनेंशियली वीक है तो जरूर ये तो रखना ही चाहिए। बिहार के युवाओं आपको खान सर एक संदेश दे रहे हैं कि हमेशा एक बैकअप प्लान जरूर रखिए। बिहार के गार्जियन अक्सर युवाओं पे दबाव डालते हैं कि नहीं तुमको सरकारी नौकरी लेना है, सरकारी नौकरी लेना है, सरकारी उसके कारण जो है बेवजह पटना में बच्चे जो है दर दर की ठोकरें खाते हैं, जिनको इंटरेस्ट भी नहीं रहता है पढ़ाई में। तो उन गार्जियन को क्या संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्किल, दूसरा टाइप का स्किल भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसमें लड़कों को भी स्पष्ट कहना चाहिए। लड़कों को भी लगता है एक दो फिल्मी देख लेंगे तो मोटिवेट हो जाएंगे एकदम। यहाँ पे आपके पास भी कुछ पहले से आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। 1:3 का रेशियो रहता है। हम हमेशा अपने स्टूडेंट को कहते हैं अगर हम 1 घंटा पढ़ाएं तो तुमको 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो ही रिजल्ट होगा। अगर तुम कहीं कोचिंग में तुम 2 घंटा पढ़ के आते हो तो 6 घंटा घर पे पढ़ना पड़ेगा। लड़का उसको पढ़ता नहीं है, बहुत कम मेहनत करते हैं सब। जो लड़के मेहनत नहीं करते उनका तो रिजल्ट कभी नहीं होने वाला। लेकिन गार्जियन से भी ये कहेंगे आप उसका मतलब देखिए कि उसका फील्ड किधर है, किधर वो इंटरेस्ट ले रहा है जाने के लिए। बहुत बार ऐसे लड़के आते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। एक बार तो मेरे पास पिछला NDA का जो एग्ज़ाम हुआ, अभी रिजल्ट आया, जिस दिन इसका पेपर लीक हुआ उस दिन रिजल्ट आया। वो लड़का कहा कि सर मेरा गार्जियन हमको डिफेंस में जाना था, तो उस उत्तराखंड में उसने पता किया तो 40,000 फीस थी, और हमारे यहाँ NDA में है तो 999 फीस थी। उसने कहा कि सर हम बस एडमिशन इसीलिए लिए हैं कि आपका फीस कम है, बाकी हमको पता है कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा गार्जियन हमको करा के दिया है। और हम ताज्जुब कर रहे हैं यार ये कैसा लड़का है, ये खुलेआम कह रहा है कि हमको पता है हमको इंटरेस्ट नहीं है। और ताज्जुब कब हुआ पता है? उसका रिजल्ट हो गया, कल आया था रिजल्ट हो गया। हाँ रिजल्ट हो गया उसका। एयरफोर्स उसका विंग्स वो भरा एयरफोर्स का। अगर उसका इंटरव्यू हो गया तो फिर सीधे फ्लाइंग ऑफिसर बनेगा, पायलट। अब वो कह रहा है कि सर हमको कैसे भी इंटरव्यू पास करा दी, अब हमको बनना है। मजाक मजाक में पढ़ लिए थे। तो इसमें 2 भी चीज़ होती है सर। जिन लड़कों का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं टीचर्स ने भी दगाबाजी किया है। पढ़ाई इतनी इंटरेस्टेड चीज़ होती है ना, कोई फिल्म बताइए जिसमें लोग कहे कि हमको समझ में नहीं आया। अच्छा लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन समझ में तो आया होगा। तो टीचर्स को भी मेहनत करने की ज़रूरत है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग आप पे सवाल भी करते हैं कि आप जो है कुछ बच्चों को इंटरटेन करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा इंटरटेन कर देते हैं। तो उन लोगों को क्या जवाब देना चाहते हैं? उन लोगों को हम यही जवाब देना चाहते हैं कि दही में कोई ऊपर से चीनी दे रहा है तो खाली चीनी उठा के खाएंगे तो लगेगा ना कि खाली चीनी गिरा, उसको मिला के खाइए। अगर सर जो है बच्चों को इंटरटेन करके पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक शब्द ससुरा पकड़ लीजिएगा या कोई भी शब्द पकड़ लीजिएगा तो आपको चीनी जैसा वो खराब लगेगा। पूरा दही में मिला के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे बहुत अच्छा दही में लगेगा। यहाँ पे पता चला दही नीचे छोड़ दी, केवल इंटरटेनमेंट देख रहे हैं। एक साइंस दही खाएंगे तो भी खट्टा, तो कहेंगे तो खट्टा लग गया। हमारा मानना है कि 40 मिनट तक लड़कों को आप कंटिन्यू रखिएगा, तो 40 मिनट के क्लास को कंटिन्यू करने के लिए उसके लिए एक बूस्टअप चाहिए। आपको पता है सेना जब ड्यूटी करती है कोई लड़ाई नहीं होगा, फिर भी सेना में कभी कुश्ती कराया जाएगा, कभी वार प्रैक्टिस होगा, कभी गेम कराया जाएगा, कभी कुछ। क्यों इंटरटेनमेंट है? आपको चेंज होना चाहिए। उसको लगना नहीं चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। लग गया तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे। तो उसको एकदम हंसी मजाक में पढ़ लेना चाहिए। और ये बात वही कहेंगे जो हमारे स्टूडेंट नहीं है। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी कहते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग कहते हैं। और उन लोगों का ही सवाल है कि लड़कियों पे इतना कटाक्ष क्यों करते हैं सर? वो उतना ही देखबे करते हैं तो हम क्या करेंगे। हाँ, वीडियो नहीं देखते। हम हमेशा लड़कियों को एक चीज़ को मोटिवेट करते हैं। जब गांव में आप एक चीज़, गांव की मेंटेलिटी देखिए, गांव के बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन वो लड़कियों को भेजते नहीं है बाहर पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में अजीब सी मानसिकता है कि वहाँ जाएगी बिगड़ जाएगी। हम यहाँ की हर लड़कियों को कहते हैं कि जब तुम पटना से छुट्टी पे घर जाओ
तो संस्कार विहीनता मत करो। जिनको मामा नाना को प्रणाम नहीं भी करती थी, नमस्कार प्रणाम सलाम करो, ताकि उनको लगे कि नहीं ये भी गई थी तो ज़्यादा संस्कार सीख के आई है। क्योंकि 1947 से 2022 तक 75 साल से पुरुष सोच रहा है देश को आगे ले जाने का, नहीं हो रहा है। 10 साल बस महिलाएं बराबरी का साथ दे दें, आगे निकल जाएंगे हम लोग। बस 10 साल हमको महिलाओं को आगे निकलना है। आज भी जो कहते हैं महिलाओं पे कचा है, सबसे बड़ा महिलाओं का बैच लड़कियों का हमारे यहाँ रहता है। लड़कियाँ से पूछिएगा आप घर में ज़्यादा सेफ हैं कि हमारी कोचिंग में, वो कहेगी हमारी कोचिंग में। ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी बात सर बोल रहे हैं कि पिछले 75 साल से पुरुषों के कंधों पे देश को आगे ले जाने की जिम्मेवारी है। अगर सिर्फ और सिर्फ 10 साल महिलाओं के कंधों पे ये जिम्मेवारी बराबर की दे दी जाए तो शायद जो है देश विकास कर जाएगा और देश आगे चल जाएगा। बाकी बीपीएससी पे हमने सर से सवाल किया, बेरोजगारी पे सवाल किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल किया, महिलाओं पे सवाल किया, देश पे सवाल किया। ये सारा सवाल आप लोगों को, इन सारे सवालों का जवाब जो है सर का, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हो सके तो ऐसे जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों के काबिलियत का, मेहनत का सम्मान करना, क्योंकि ऐसे शिक्षक हैं तभी शिक्षा बचा हुआ है और तभी बच्चों का भविष्य बचा हुआ है। जय हिंद।